वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने कुछ जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और उसमें कुछ हमने जैसे आपको एनआईसी कार्ड, कुछ केबल्स वगैरह, कुछ हमने इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई थी जिससे कि आपको थोड़ा फैमिलियर होगा। मॉडेम वगैरह भी हमने इसमें इंक्लूड किया था। लेकिन सिर्फ इतने ही चीज़ें कंपोनेंट जरूरी नहीं होते नेटवर्किंग के लिए हमें और भी बहुत सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट 2 बना रहे हैं। और उस पार्ट 2 के अंदर कुछ हमने और जो कंपोनेंट हमारे बचे थे, डिवाइसेस बचे थे, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने ओएसआई मॉडल स्टार्ट किया था, जो कि हमारे वीडियोज अभी भी डले हुए हैं, क्लास में भी हमने पढ़ा दिया बच्चों को। तो ओएसआई मॉडल में हमने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारा काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा जो भी वर्किंग होती है नेटवर्किंग की, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट की। तो सबसे पहली लेयर की हमने जो बात की थी उसकी फिजिकल लेयर थी। फिजिकल लेयर पर हमने आपसे बताया था कि इसमें बेसिकली जो हमारा ट्रांसमिशन है डाटा का, वो हमारा मोर्स कोड के नाम पर, यानी कि स्ट्रीम ऑफ बिट के नाम पर हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। और वहां पर हमें जो टोपोलॉजी थी, फिजिकल जो हमारा अरेंजमेंट है कंप्यूटर का, जो आपस में जिस वे में, जिस अरेंजमेंट में कंप्यूटर अरेंज थे, वो टोपोलॉजी भी हमारी वहीं पे इंक्लूड होती है, हमारी केबलिंग वहीं पे इंक्लूड थी। और साथ में हमने आपसे एक बात की थी कि हब जो होता है वो हमारा फिजिकल लेवल पे डिसाइड होता है। कभी ये जो हमारा हब है, ये हमारा डिवाइस फिजिकल लेयर पे डिसाइडेड होता है। अब फिजिकल लेयर पे क्या था कि उस समय मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था कि वहां पे जो है सेम कोलिजन डोमेन और सेम ब्रॉडकास्टिंग डोमेन हमारा फॉलो होता है। तो उसमें हमने ये कहा कि जो हमारा हब है, ये बेसिकली बेटा हब है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को तो हमने इसको हब दिखाया, और ये हब था, ये एक बहुत ही, आज की डेट में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आजकल लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत ही चीप इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जहाँ पे हमें ज़्यादा इकोनॉमिकली, हमें कहीं कोस्ट इकोनॉमिक को एक्सट्रैक्टिव नेटवर्किंग करनी है, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए ये 8 पोर्ट का हमारे पास हब है, इसमें 8 पोर्ट हमारे लगाए हुए हैं। और 8 पोर्ट के अंदर हमारे पास, इसके अंदर जो हमारा RJ45 से जो हमारा जो ट्विस्टिंग पेयर की जो केबलिंग की जाती है, ये किम्पिंग वाला कैसे की जाती है ये हम आपको सिखाएंगे। पूरी केबल बनाना भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो ये इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास प्रोविजन है कि हम इसके अंदर 8 कंप्यूटर, ये क्योंकि इसके अंदर 8 हमारे पास पोर्ट है, तो 8 कंप्यूटर साथ अटैच कर सकते हैं। होता क्या है बेटा हब के अंदर, कि हब के अंदर जब हमने कोई यहाँ से कोई डाटा ट्रांसमिट किया, डाटा इसके थ्रू यहाँ पे इस हब के अंदर पहुंचा, तो वो होता क्या है कि सारे के सारे जितने भी बाकी जो पोर्ट है सारे एक्टिव हो जाएंगे और डाटा सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो नेचुरली कोई ऐसा भी उस समय ऐसा भी ओकेजन हो सकता है कि कोई दूसरा कंप्यूटर उस समय ट्रांसमिशन करना चाहे, क्योंकि डाटा तो पहले सब में जा चुका है और दूसरा भी कंप्यूटर जाएगा, तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा डाटा का। इसलिए मैंने कहा कोलिजन डोमेन सेम है। और फिर ब्रॉडकास्ट के लिए मैं बात की कि जब इसने कोई डाटा ट्रांसमिट किया तो सबके पास अवेलेबल हो गया डाटा। वो अब वो चाहता था किसी पर्टिकुलर को भेजना, लेकिन डाटा सबके पास जा रहा है, तो इसलिए हम उसको ब्रॉडकास्ट भी कहा। तो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन और सेम कोलिजन डोमेन के ऊपर अब जो हमारा डिसाइड होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, देखो पहले के जमाने में जब हमारा टेक्नोलॉजी नहीं, तब तो ये बहुत अच्छी चीज थी। ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे आपके पास ये आपने देखा ना एक्सटेंशन बोर्ड अपने होता है कि अपने इसको प्लग लगाया, सब तीनों में पावर आ गई, अपने ऑन किया, तो चाहे यहाँ से आप चार्जर लगा लीजिए, चाहे लैपटॉप लगा लीजिए, सब में जैसे अवेलेबल है। इसी तरह से इसमें भी डाटा, समझे कि इसमें करंट अवेलेबल हो जाता है, इसमें आपको डाटा अवेलेबल हो जाता है। कहीं से भी हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा डाटा, जो भी आपने भेजा। तो इसके अंदर कोई सिक्योरिटी वगैरह फीचर वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो। तो एक एलिमेंट्री डिवाइस था जिसके जरिए हम लोग कर देते थे। हाँ, आप अगर चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि भैया दो कंप्यूटर के बीच में जिनमें हमने ट्रांसमिशन करना है, उन्हीं को उनके पोर्ट को एक्टिव रखो, बाकी सबको डिटैच कर लो। तो ये तो रास्ता हो सकता था, लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये फिजिकल लेयर पर हमने डिवाइस था जिसकी हमने बात की थी आपसे। तो टोपोलॉजी भी हमारे फिजिकल लेयर पे थी, हमारी केबलिंग भी हमारी फिजिकल लेयर पे थी, और साथ में हब को भी हमने फिजिकल लेयर पे ही कंसीडर किया था। स्ट्रीम ऑफ बिट की बात करते थे, जिसको के बाद में हमने नाम दिया था मोर्स कोड, वो भी हमने बात किया। फिर बेटा जी उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास ये लिंक, जो डाटा जो यहाँ से ट्रांसमिशन होकर आता है, ये हमारा इसकी अपर लेयर को सबमिट होता है डाटा। यहाँ पे आके डाटा फिर हमारे पास स्ट्रीम जो थी वो हमारा फ्रेम बनती है। तो वो कौन सी उससे बनती है, डाटा लिंक लेयर के। और उसमें आपको बताया था कि 2 सब लेयर और भी होती हैं। एक आपकी थी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरी की थी MAC यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, जिसमें मैक एड्रेस के नाम हमने भी दिया था। तो ये 2 लेयर की सब लेयर होती है डाटा लिंक लेयर की। तो इसके बाद डाटा जब हमारे पास इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, जो स्ट्रीम थी वो यहाँ पे आके इसकी क्या काम होगा, इसका काम फ्रेमिंग करना, उसका जो था फ्रेमिंग करना। और फ्रेमिंग करना, डाटा का फ्लो कंट्रोल करना, एरर डिटेक्शन करना, ये सारा काम किसके पास था, हमारे पास। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन
भी पॉसिबल है डाटा लिंक लेयर के ऊपर। अब एक दो टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, एक आती है आपकी होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, एक आएगी आपकी एंड टू एंड। तो अभी सिर्फ आप होस्ट टू होस्ट ही समझिए कि होस्ट टू होस्ट की बात करिए कि डाटा आपने ट्रांसमिट कर दिया, वो डाटा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक चला गया, पोर्ट तक भेजा चलो डाटा को। अभी जहां पे जिस एप्लीकेशन डाटा गया था वहां तक पहुंचा, उसके बाद में बात करते हैं सिर्फ पोर्ट तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन को कहलाता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। तो बेटा जी जब हमारा इसको हमने थोड़ा सा ये सोचा कि भाई ये थोड़ा सा इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें वो नहीं है इन्वॉल्व, तो हमने क्या करा फिर इसके लिए एक दूसरा डिवाइस बनाया। देखिए देखने में ये भी 8 पोर्ट का है, ये भी ऐसे, इसमें भी पावर रेंज पर इसको देखने तो ऊपर कहीं लिखा भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग डिवाइस है, इसका नाम होता है स्विच। और स्विच जो है हमारा वो हम उसको डाटा लिंक लेयर पे कंसीडर करते हैं। कारण है उसका क्योंकि जब हमने कहा कि आपका मैक एड्रेस इसके ऊपर आपका डाटा लिंक लेयर के ऊपर मेंटेन हो रहा है, तो ये भी आपका मैक एड्रेस को ही एक्सेस करते हुए उसी दो कंप्यूटर जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक डाटा ट्रांसमिट कर रहा है एक डाटा रिसीव करना चाहता है, जिसके लिए इसको डाटा को डिफाइन किया गया, डेस्टिनेशन पोर्ट किया गया। तो डाटा जिसपे भी हमारे पास जा रहा होगा सिर्फ उन दो पोर्ट के बीच में ही कम्युनिकेशन इनेबल होगा, बाकी सारे होस्ट हमारे डिसेबल होंगे, बाकी सारे जितने पोर्ट होंगे सब डिसेबल होंगे, सिर्फ उन दो के बीच। एक आपने अगर ये वाला इसके साथ ये लगा दिया, ये कंप्यूटर जो कि आपका सेंडर था, और एक आपने एक और केबल लिया जिसको केबल रिसीवर को यूज किया, तो हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया। ये डाटा सेंड करना चाहता था, ये रिसीव करना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। और वो पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मैक एड्रेस के थ्रू मेंटेन हो रहा है। मैक एड्रेस आपका डाटा लिंक पे मैंने बताया था, तो बाकी जितने भी थे उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब ट्रांसमिशन करेंगे तो उनको कोलिजन भी नहीं होगा। तो ये इंटेलिजेंट हब कहेंगे हम इसको, इंटेलिजेंट हब। हब तो था पहले हमारे पास, लेकिन इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मीन ये सिर्फ उनके बीच में ही नेबलिंग रखेगा जो कि स्टेक होल्डर होंगे ट्रांसमिशन के टाइम, सब जगह पर डाटा हमारे पास कम्युनिकेट नहीं हुआ। सेकेंडली अगर बेटा कोई लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो होता क्या है कि सिग्नल 0-1 की फॉर्म में तो होते हैं, बहुत छोटा सा वोल्टेज की फॉर्म होती है, वो हमारा वो सिग्नल वीक भी पड़ सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे करने के बाद, क्योंकि देखिए हर वायर का कुछ भी हो, कितना भी अच्छा वायर हो, रेजिस्टेंस तो ऑफर करता है, अटेन्यूएशन भी होता है। तो हमने क्या करते हैं बेटा कि हमारा डाटा, हमारा जो ट्रांसमिशन था वो हमारा डिटेक्ट करेगा, उसके सिग्नल वीक होते चले जाएंगे। तो हम जो हमारा स्विच है उसके अंदर ये एक फैसिलिटी और इनबिल्ट है कि ये उसको रिस्ट्रेंथन बूस्ट करेगा सिग्नल को, ताकि लंबे डिस्टेंस तक इसको ये ट्रांसमिशन करा सकता है, डाटा वहां तक प्रोपेगेट कर सकता है, ठीक है, जबकि हब के साथ ये फैसिलिटी नहीं थी। तो ये फीचर इसकी कहने की वजह से कॉस्टली होता है, इसके मुकाबले बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये ज्यादातर इफेक्ट होता है। और इसको हम कंसीडर करते हैं आपका डाटा लिंक लेयर के ऊपर कंसीडर होने वाला डिवाइस है, ठीक है बच्चे। तो हमने अगर देखिए नेटवर्किंग करनी है उसको हम यूज करेंगे, हमें नेटवर्किंग करनी है और इंटेलिजेंट नेटवर्किंग करनी है तो हम स्विच को यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे। आज के डेट में कॉस्ट इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन पहले आज से 10-20 साल पहले काफी महंगे आते थे। आज के डेट में ठीक है इतना है कि इसको आज का बल्कि लोग हब यूज नहीं करते, हब को मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग स्विच को आराम से ले सकते हैं। तो उसके बाद जब डाटा हमारे पास यहाँ से होगा तो वो ट्रांसमिट किसको करता है, किसको सबमिट किया जाता है डाटा, वो अगली अपर लेयर को, उसका नाम होता है आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर को। और जब नेटवर्क लेयर में जो हमारे फ्रेम थे, वो फ्रेम जो हमारे सबमिट होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, पैकेट, वहां पे बन जाता है। तो जो थर्ड लेयर मैंने आपको बताया नेटवर्क लेयर, उसमें मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, पैकेटाइजेशन करना है ना, राउटिंग करना, और साथ में क्या था, आईपी। आईपी हम पढ़ चुके हैं, हमारे वीडियो में अपलोड है हमारा, इसके अंदर राउटिंग भी हमने बता दी। हमने इसके अंदर बताना था पैकेटाइजेशन। पैकेट है उसका फॉर्मेट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, क्लास लेंगे, और उसको हम इसको फिर कंक्लूड करेंगे नेटवर्क की, जो कि हमने पहले से वीडियो भी अपलोड किया है, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो बेटे जो थर्ड लेयर की नेटवर्क लेयर, उसके अंदर हमने जब बात की कि राउटिंग करने का, अब राउटिंग का मतलब क्या होता है, रूट डिफाइन करना, पाथ बताता। तो पाथ बनाना, पाथ डिफाइन करना, पैकेटाइजेशन करना, लॉजिकल एड्रेसिंग करना, ये किसका काम होता है, हमारा नेटवर्क लेयर का। और राउटिंग जो उसका इंपॉर्टेंट चीज थी वो बेसिकली राउटर है। आपको कि ये आपका नेटवर्क बनाता है, ये आपका नेटवर्क बनाता है, लेकिन राउटर आपका इंटरनेट बनाता है। बेसिकली इंटरनेट का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको ब्रैकेट करके देखो तो लिखा है इंटर जमा नेट, यही है ना, दो टर्मिनोलॉजी ना, एक माने इंटर माने आपस में, है ना, और नेट माने नेटवर्किंग। ये दो अगर नेटवर्किंग आपस में तो हमारा इंटरनेट बनता है। तो बेसिकली जब दो अलग अलग नेटवर्क
एक नेटवर्क सपोज कि इस लैब के अंदर 10-20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, हमने उस पर स्विच के थ्रू उनको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एक हमारे पास सपोज कीजिए कहीं अकाउंट सेक्शन में कहीं नेटवर्क लगा, हम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? राउटर। तो राउटर बेसिकली जब हम अपने घर पे भी देखते हैं कि घर पे हम लोगों ने कनेक्शन लिए होते हैं, वाईफाई वगैरह कनेक्शन, आपको ये इस तरह का राउटर आपके घर पे भी आपको मिल जाएगा, जिनके घर पे सबके में वाईफाई वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली राउटिंग ही तो कर रहा है कि इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां से आपके घर पे, चाहे भले ही आप एक लैपटॉप चला रहे हो, एक मोबाइल चला रहे हो, या आपने 2-3-4 कंप्यूटर लगा रखे हो, तो बेसिकली हर एक कंप्यूटर वहां पे, हर एक मोबाइल, हर एक आपका लैपटॉप, वो एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो पोर्ट अवेलेबल है, इसमें कितने पोर्ट हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो ये पोर्ट नहीं, तो हमारे टेलीफोन लाइन के लिए 4 पोर्ट है, तो चार नेटवर्क बनेंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 4 पोर्ट का मतलब क्या है कि 4 अलग अलग नेटवर्क बनेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर इसके हम 5 कंप्यूटर जोड़ना चाहते थे, तो ठीक है, एक लैब के अंदर 5 कंप्यूटर, एक यहाँ से निकालो, स्विच में लगाइए, स्विच से फिर 4 कंप्यूटर जोड़ लीजिए, बन गए ना 5। तो इससे थ्रू जब हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ से एक नेटवर्क बना के लेके आएंगे। एक नेटवर्क आपका यहाँ दूसरी जगह चला गया, तीसरा नेटवर्क आपका इधर चला गया, सबके नेटवर्क होगा, तो सबके नेटवर्क एड्रेस सेम अलग अलग होने चाहिए ना, बताया था मैंने आपको क्या नेटवर्क के। और जो चौथे वाला है वो हमारे पास होस्ट का। तो 3 जो स्टार्टिंग वाले थे जो नेटवर्क है, सबके एड्रेस सबके अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है होस्ट सेम हो जाए, लेकिन नेटवर्क सबके अलग होना चाहिए। हमने लोकल नेटवर्क बनाते क्या कहते हैं, 192.168.1.1 कर देते हैं। तो दूसरा नेटवर्क क्या बनाएंगे, 192.168.192.2 करने का मतलब क्या होगा, मैं नेटवर्क का एड्रेस हमने चेंज कर दिया, .1 कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर आप तीसरा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 192.168.3 जो तीसरा ऑक्टेट है वो भी हमारा नेटवर्किंग के लिए था। तो 3 अलग अलग हमारे पास किस तरह से नेटवर्क बन जाएंगे। 4 का हमारे पास प्रोविजन है इसके अंदर। अगर ये ज्यादा राउटर होता, कोई कमर्शियल पर्पज के लिए होता, सिस्को वगैरह के बड़े बड़े राउटर होते हैं जिसमें कई पोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम उसकी वजह से हम ज्यादा भी नेटवर्किंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 का प्रोविजन था। ये हमारा आज के घर में डोमेस्टिक वगैरह पे इसको लगाया था, लेकिन राउटर था। ये सारी चीज मैंने आपको एक बार दिखा दी। देखिए, देखने से, ये सब देखने से अब आपको एक कंप्यूटर के आईटी के बच्चे होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये चीज क्या है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है। ये हजारों में आता है, ये भी हमारे पास करीबन 1200, 1300, 1400 रुपए तक का सीट आता है। ये हमारे पास 100-150 रुपए तक का आजकल हब मिल जाता है। तो इससे भी हमारे को कुछ आइडिया लग जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस से कि हमारी प्रोविजन क्या है, हम किस पर्पज के लिए चाहते हैं। तो आपका जैसा भी हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख के आप इस चीज को जज कर सकते हो। तो अब हमारा एक वीडियो इसके बाद जो बनेगा वो हमारा वीडियो बनेगा, फुल बनाते हैं और कैसे नेटवर्किंग हम करेंगे। 2-3 कंप्यूटर में, 3-4-5 कंप्यूटर में कैसे एड्रेसिंग करेंगे, किस तरह से उसके अंदर जोड़ेंगे, पिन टूल किस तरह से बनाएंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा एक वीडियो हम जो प्रैक्टिकल वे का होगा वो बनाएंगे। थ्योरेटिकली हम पैकेटाइजेशन आगे वीडियो में जरूर करेंगे। देखो, वीडियो हमारे जो उसमें हम अपलोड कर देते हैं, ये आप लोगों के लिए इसलिए भी है बेटा, कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ने के बाद कुछ दिमाग रह गई हो, तो आप लोग फिर हमें कमेंट कीजिएगा, आपसे पूछ भी सकते हैं। अपने किसी यार दोस्त को जिसको भी आप शेयर करना चाहें कहिए, उनका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। आप तो हमारे से सीधा आके पूछ सकते हैं, लेकिन कोई अगर बात है तो उससे कमेंट के बारे में पूछ लीजिए, तो हम उसका जवाब भी देंगे। ये वीडियो बेटा बहुत जरूरी है आगे तक बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि ये सारी चीजें नहीं मिल पाती, इनको इकट्ठा करना, ये सब एक साथ अपने साथ रखना, अवेलेबल कराना, और फिर उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिकल चीज को दिखाना, ये बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हमने सुबह आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे टोपोलॉजी थी, हमने आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी किस तरह से आपको देखने से वो टोपोलॉजी थी। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब देखते हैं चीज को समझा सकते हैं। थियोरेटिकली सारी चीज समझ नहीं आती, तो प्रैक्टिकली करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों को तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे। हो सकता है कि हम उसको ये बोल दें ना, तो उसका सप्लीमेंट्री वीडियो डाल के भी हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, हमें जब पब्लिक डोमेन के ऊपर वीडियो डालते हैं तो उसमें नेचुरली कोई कमी होती है, तो उस कमी को भी फिर हम लोगों ने रेक्टिफाई भी हमने ही करना होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा।